is given by del u by del t equal to c square del 2u by del x square. Now we are going to obtain the solution of one dimensional heat equation by the method of separation of variables. For this we have assumed uxt equal to xx tilde is solution of equation first, क्योंकि u हमारा हमारा जो था यह x और t का फंक्शन हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ट्रायल सॉल्यूशन के रूप में एज्यूम कर लिया कि u इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल T इज आवर ट्रायल सॉल्यूशन। जब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, जहां डैश डिनोट कर रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को। अब वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, मीन्स एक्स वाले को एक साइड में टी वाले को एक साइड में कर रहे हैं, तो मुझे मिलता है एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर टी डैश बाय टी। अब हम लोगों ने एज्यूम किया है कि कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड कैपिटल टी इज ए फंक्शन ऑफ टी ओनली एंड बोथ एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट। सो ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि यह x का फंक्शन और ये t वाला दोनों आपस में बराबर हो जब यह किसी दिए गए किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। इसलिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि x डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर टी डैश बाय टी इक्वल टू एनी कांस्टेंट सपोज इट इज म्यू। अब अगर मैं x डैश बाय एक्स को म्यू के इक्वेट करूं तो मुझे इक्वेशन मिल जाता है x डबल डैश माइनस म्यू एक्स इक्वल टू 0 और t डैश माइनस, अगर t वाले को कंपेयर करते हैं म्यू के साथ तो मुझे मिलता है t डैश माइनस म्यू सी स्क्वायर t इक्वल टू 0। अब म्यू हमारा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। सो वी कंसिडर द three different cases. First, when mu is positive, जब म्यू पॉजिटिव है तो मान लिया कि यह लेमडा स्क्वायर के बराबर है। इससे मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यह एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू c1 e टू दी पावर लेमडा एक्स प्लस c2 e टू दी पावर माइनस लेमडा एक्स। सिमिलरली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा t इक्वल टू c3 e की पावर c स्क्वायर लेमडा स्क्वायर t। Next, when mu is negative, suppose it is equal to minus lambda square. In that condition, solution of this equation will be x equal to c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x and t equal to, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर lambda स्क्वायर t। थर्ड केस इज when mu is 0, और जब म्यू 0 के बराबर होता है सॉल्यूशन हमारा आ जाता है x इक्वल टू c1 x प्लस c2 एंड t इक्वल टू एनी कांस्टेंट जिसे हम लोगों ने c3 नाम दिया है। तो अब म्यू के वैल्यू के अकॉर्डिंग, मीन्स व्हेन म्यू इक्वल टू पॉजिटिव, म्यू इक्वल टू नेगेटिव और म्यू इक्वल टू 0, वी हैव वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर हीट इक्वेशन एज uxt इक्वल टू c1 e टू दी पावर लेमडा x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस लेमडा x c3 e की पावर c स्क्वायर लेमडा स्क्वायर t। जब म्यू पॉजिटिव होता था c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x c3 e की पावर माइनस c स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर t। जब म्यू निगेटिव होता था और जब 0 होता था तो यह होगा। अब इस दिए गए सॉल्यूशन में से हम लोग उस सॉल्यूशन को ऑप्ट करेंगे जो क्वेश्चन के फिजिकल नेचर को सेटिस्फाई करे। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ डिफरेंट सॉल्यूशन देखा है एंड वी आर डिस्कसिंग विद हीट इक्वेशन। अब since in solution 4 what we see u tends to infinity as t tends to infinity, अर्थात समय बढ़ने के साथ टेम्परेचर इन्फिनाइट होते जाए, टेम्परेचर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर समय के साथ रिड्यूस होते जाता है। सिमिलरली इन सॉल्यूशन 6 temperature is independent of time. This is also not feasible. The only suitable solution is solution number 5, which is uxt equal to c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x c3
e की पावर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर टी। आप इसमें देख सकते हैं कि जो नो टी इंक्रीज करेगा, टी अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो हमारा यू जीरो की ओर टेंड करेगा। इससे आप देख सकते हैं इस टर्म से